तो स्वागत है भाई लोग। तो चलिए बिना किसी देरी के चित्तम स्टोरी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कनाडा के एक स्कूल से, जहाँ पर एक लीजा नाम की नई टीचर पढ़ाने के लिए आई थी। जैसे ही वो वहाँ पर एंट्री लेती है, स्कूल का पीटी टीचर था, जो कि ऐसे करके हाय 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 करता रहा था। क्या वेलकम वेलकम आप आइए। मतलब कि वही अब मतलब कि लीजा दिखने में काफी खूबसूरत थी, और ये थोड़ी सी लाइन लाइन बिछा रहा था वियर वाली। अभी वहाँ पर तो वो अपने क्लासरूम में जाती है, और वहाँ पर वो मतलब कि बच्चों से नाम वाम पूछती है और अपना पढ़ाई का कार्यक्रम शुरू करती है। 2-3 दिन तक ऐसे ही चला। मतलब कि अभी वहाँ पर वो एक दिन टेस्ट ले रही थी, और बारी बारी से वहाँ पर एक जैक्सन नाम का लड़का था। जैक्सन भाई लोग, जो काफी पढ़ाई में काफी पावरफुल था, और यह दिखने में भी मतलब कि हैंडसम था, नौजवान सा लड़का था भाई लोग, 20-21 साल का। और वो मतलब कि किसी भी मतलब को पहली नज़र में सलीसा को पसंद आ चुका था। शाम को वह लोग स्कूल की छुट्टी होती है, तभी ये बैठी हुई थी अपने स्टाफ रूम में। वहां पर वो जैक्सन को बुलाती है कि बेटा यहाँ और आना। तुम्हें पढ़ाई में बाकी अच्छे हो, लीजा कहती है, लेकिन तुम्हें थोड़ी सी ट्यूशन की ज़रूरत है, ताकि तो अपना फ्यूचर, और क्या फाड़ डालो फ्यूचर में तो पढ़ाई लिखाई में। वो कहता है कि नहीं नहीं, ये मिडिल क्लास फैमिली का था भाई लोग, ये जैक्सन। कैसे वैसे की थोड़ी सी बात करता है। लीजा कहती है कि नहीं नहीं, कैसे वैसी की कोई बात नहीं है, मैं तुझे ऐसे ही मतलब कि फ्री में पढ़ाऊंगी। लेकिन ये जैक्सन थोड़ा सा अहम वाला था कि नहीं नहीं, किसी का एहसान नहीं चाहिए, वो मना कर देता है। तो वो मतलब कि वो वहाँ से बाहर निकल लेता है। वैसे मन तो भाई लोग, मन ही मन वो उनसे भी लग रहा था कि हाँ, यह तो पसंद आ चुकी थी उसे लीजा। तभी एक शाम रात को लीजा अपने घर में बैठी हुई थी। तभी टिंग टोंग करके वहां पर डोरबेल बजती है। वो खोलती है तो वहां पर सामने जैक्सन खड़ा हुआ था। वहां पर वो थोड़ी सी मतलब कि अब किसी ने मार कूट दिया हो, वो सीधे अंदर ले आती है, और थोड़ा सा मतलब कि वो पटी बटी उसके घर में थी वो लगा दी है। और वह जैक्सन कहता, पूछती है लीजा क्या हुआ। जैक्सन कहता कि यार, 4-5 बदमाश मिल गए थे, तो मेरे से मतलब कि थोड़ा सा पैसे वैसे चोरी करके वो भाग गई, और थोड़ा सा मुँह कहलाता मार दी। लिसा कहती है कोई बात नहीं, वो अपनी कार निकाल दी है, और वो मतलब कि हॉस्पिटल ले जा रही थी जैक्सन को। जैक्सन कहता है कि नहीं नहीं, मुझे अपने घर पर जाना है, मैं मुझे अपने घर पर छोड़ दीजिए। अभी रास्ते में थोड़ी सी बारिश हो रही थी भाई लोग। जैक्सन कहता है कि यहाँ पर मतलब कि थोड़ा सा रुकिए। दोनों मतलब कि वहाँ से बाहर जाते हैं। बाहर जाते हैं और वो माहौल ऐसा मतलब कि तगड़ा वाला बन चुका था भाई लोग। अभी वहाँ पर तो वो दोनों मतलब कि थोड़े से ऐसे दोनों नज़रें मिली थी, और दोनों पे एक दूसरे को मतलब कि मन ही मन पता चल चुका था कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो वहाँ पर को मतलब कि हो गया थे कि चलो चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। वो छोड़ देती है लीजा उसके घर पर। अगले दिन जैक्सन वापस आता है लीजा के घर पर। क्लास मतलब कि वो सॉरी भाई लोग, ट्यूशन अटेंड करने के लिए। ट्यूशन व्यूशन तो वर्ड है, लेकिन वो सीधा उसे अब कर लेता है। लीजा कहती है क्या अरे ये तुम क्या कर रहे हो। जैक्सन कहता है कि मैम, मुझे आप मतलब कि पहले ही नज़र में पसंद आ चुकी हो। वो थोड़ी देर तो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये इलीगल है इलीगल है। जैक्सन कहता है कि लीजा डागिंग। अभी वहाँ पर भाई लोग वो पिघल शादी के, और वहाँ पर मतलब कि लपेड़िया कार्यक्रम शुरू हो चुका था भाई लोग इन दोनों के बीच में। क्लासरूम में भी मतलब कि ये दोनों अच्छी खासी बातें करते, मतलब कि वो जो रेस्ट टाइम होता है वहाँ पर थी। और दूसरी ओर वो पीटी टीचर था, जो कि अभी लाइन लेवल करा रहा था। जब भी मिलता हाय हेलो लीजा मैम कैसी हो, ऐसा वैसा। लेकिन लीजा ज़्यादा ध्यान नहीं देती भाई। और अभी एक दिन लीजा और जैक्सन कहीं पर घूमने के लिए गए हुए थे। मतलब ये दोनों अभी साथ ही में टाइम बिताते, और ट्यूशन व्यूशन तो गया बाहर में हुआ था कि ये घर पर आकर ये यार काम धंधा शुरू। उसके मोबाइल में फोटोज के दोनों भी साथ में, लीजा के साथ, जो कि जैक्सन की मोम ने यह देख ली थी। जैक्सन की मोम पर तो मतलब कि कोई रोगी गल्प में। अभी एक दिन स्कूल में थी थोड़ी सी मीटिंग, पेरेंट्स मीटिंग थी। वहाँ पर वो खत्म करने के बाद वो मतलब कि बाहर आई, तो वो देखते हैं कि अरे ये तो लीजा है। वो समझ जाती है कि तुम्हारी फोटो मेरे बेटे के साथ है। लीजा को कहती है, और हाँ मतलब कि आप उसकी टीचर हो, ये रिश्ता मतलब कि थोड़ा सा गिरोनिया कम है, तो उससे दूर रहना। उसका भविष्य सिक्योर रखना है उन्हें, ऐसा लफड़ाबाजी में नहीं पड़ना है। वो तो चली जाती है ऐसा समझा कर। शाम को मतलब कि ट्यूशन टाइम सो शुरू हो चुका था भाई। वो आता है जैक्सन,
ट्यूशन के लिए लीजा क्या कर पा वो उसे बोला कि कहते हैं कि तुम्हारी माँ ये सारी बात बताती हुआ कहती है कि चला जाओ मुझे तुम्हें मतलब कि ट्यूशन व्यूशन क्या मतलब कि वो नहीं पढ़ाना है। जैक्सन भी थोड़ा सा दूसरे मैच हुआ था और थोड़ी सी करीब कोटी सुनाने के बाद वो चला जाता है। अभी जैक्सन को थोड़ा सा मतलब बुरा लग रहा था कि लीजा उसका पहला प्यार बन चुकी थी। वो तुरंत वापस आता है, नीचे से वो खत डालता है और नोक नोक करता है। लीजा कहती है कौन है नीचे खत था, उसमें क्या तो लिखा हुआ था कि वो मतलब कि पढ़कर वो पिघल चुकी थी। पर यह जैक्सन का वह लोग ये भी है रोमियो टाइप लड़का था। इसका मतलब कि वो तरीका भी ऐसा था माफ़ी मांगने का। तो पहले ही नजर में उसे पसंद आ चुका था लीजा को, वो तुरंत उसे माफ़ कर देती है। डोर क्लोज दोनों जाते हैं बेडरूम में और वहाँ पर क्या हुआ वो आपको भी पता है। अभी डायरेक्ट मेन बताने वाला हूँ। अगले दिन ये दोनों मतलब के पास हाथ बात मिलाकर ये दोनों खड़े हुए थे और बातचीत कर रहे थे ये जैक्सन और ये लीजा। ऊपर से पीटी टीचर ये सब देख रहा था। उनसे पता लग चुका था कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है। अभी शाम को मतलब कि यह स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, लेकिन पेपर वेपर मतलब कि वो थोड़ी सी तैयारी करनी थी, इसीलिए पूरा स्कूल में लीजा पहले की स्टाफ रूम में अपने मतलब कि वर्क कर रही थी, काम कर रही थी। सभी वहाँ पर वो पीटी टीचर आता है तो इसे ज़बरदस्ती करने लगता है। लीजा मतलब कि उसे रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा जैक्सन के साथ क्या चल रहा है। ऐसा कहकर मतलब कि वो हटा का भारी आइटम था भाई लोग, वो पीटी टीचर बावली आइटम था वो। तो वो मतलब कि उसे साथ मतलब कि थोड़ी सी ज़बरदस्ती कर देता है। अगले दिन मतलब कि जब जैक्सन आ रहा है ट्यूशन लेने के लिए, तभी लीजा उसे सारी बात बता देती है। वो सारा पीटी टीचर ने उसने मेरे साथ ये सब किया। अब यहाँ पर जैक्सन का दिमाग घूम चुका था भाई वो सीधा स्कूल में जाता है, मतलब कि वहाँ पर वो एक ही नज़रों से मतलब कि उस पीटी टीचर को ही देख रहा था। जैसे ही वो मतलब कि क्लासरूम से पढ़ाने के बाद मतलब कंपाउंड में आया तभी इसने हमला कर दिया जैक्सन ने। हमला भी ऐसा किया कि बुरी तरह से जख्मी कर दिया पीटी टीचर को। पीटी टीचर भी साथ ही था पहले उसने पुलिस कंप्लेंट की और जैक्सन को मतलब कि पुलिस के हवाले सौंप दिया। और मतलब कि उसने रिक्वेस्ट की और स्कूल से बाहर भी मतलब कि उसे अरेस्ट भी करवा दिया। जैसे जैक्सन की मम्मी थी जो कि शाम तक होते ही मतलब कि शाम होते ही अपने बेटे को छुड़ा लेती है जैक्सन को। लेकिन वो इससे और ज़्यादा ही गुस्सा थी भाई लोग लीसा से। उसे ज़्यादा ही खरी पोटी सुनाती है कि हमारा बेटा पढ़ाई में इतना अच्छा लिखा था लेकिन तुम्हारी वजह से देखो उसका फ्यूचर बर्बाद हो चुका है। यहाँ पर इसे भी काफ़ी मतलब कि गिल्टी क्यों हो रहा था। वैसे जैक्सन की मोम ने उसके डैड ने सारी बात अपने पति को बता दी थी और उन दोनों ने मतलब कि अपने बेटे जैक्सन को समझाया था कि बेटा उन दोनों की उम्र में काफ़ी फर्क है, ये सब नहीं करने का है। रात को 9 बजे बनो कॉल करती है लीजा पीटी टीचर को कि पब में बुलाती है, तुम्हें सा काम है आना, वरना मैं भी जा सकती हूँ पुलिस कंप्लेंट करने के लिए। जाता है वो हम लोग की मिलती है, आता है वो पीटी टीचर और उसे कहता है कि जो तुमने मतलब कि मैंने अभी तक पुलिस कंप्लेंट नहीं की है। लीजा उसे कहती है समझाती है मतलब कि ये हम बड़ा बंधन से है, अगर तुमने ये अपना केस वापस नहीं लिया सेक्शन के ऊपर से और रिक्वेस्ट करके वापस उसका मतलब कि एडमिशन नहीं करवाया स्कूल में, तो पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। पीटी टीचर कहता है कि क्या तुम्हारा कोई प्रूफ है, पास कोई प्रूफ है। लीजा कहती है कि तुम्हें शायद पता नहीं है लेकिन स्कूल में जितने अभी कमरे हैं वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और वो सारे क्लिक तेरा फ़ोन में है। तभी क्या करने का है कि मैं जाऊँ पुलिस स्टेशन। वो कहता है कि नहीं 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 ऐसा नहीं करने का है, मैं करता हूँ कुछ। अगले दिन वो पुलिस वो केस था उसका वो वापस ले लेता है और रिक्वेस्ट करने के बाद वही लोग उसे वापस मतलब कि जैक्सन को वहाँ पर एडमिशन दिला दिया जाता है। जैक्सन अगले दिन देखता है कि जो लीजा है वो वहाँ पर आई नहीं है, स्कूल में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। वो सीधा उसके घर पर जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि लीजा अपना सारा सामान मात्रा पैक कर रही थी। पूछता है जैक्सन की क्या कहाँ पर जाना है आपको। ये कोई बात नहीं, मैंने यह स्कूल छोड़ दिया है और मैं किसी और मतलब कि शहर के स्कूल में मतलब कि मुझे जॉब मिल चुकी है, इसलिए यह शहर छोड़कर जा रही। और उससे कहता है कि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया वो अच्छा लगा लेकिन हम दोनों की उम्र वो काफ़ी परफेक्ट, इसलिए यह कला कर ली बंद। ऐसा कहकर वो मतलब कि उससे कहते हैं कि जाओ जाओ तुम्हारे
पेरेंट्स तुम्हारी राह देख कर होंगे, उसे घर भेज देती है और लीजा भी पहले वो सहस होकर मतलब भी निकल जाती है। यहाँ पर लीजा का साथ साफ था। ये अभी उसका मतलब कि वो साफ सी बात है, पर वो जैक्सन का फ्यूचर बर्बाद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो जब तक यहाँ पर रहती तो जैक्सन का ध्यान उसी पर रहता। और समाज में भी ये रिश्ता मिल के ठीक ठाक नहीं चल रहा था, ये स्टूडेंट टीचर ये वो तो आखिर में वो थोड़ी सी समझ चुकी थी और रिश्ते को वहाँ पर गलत रिश्ते को ख़त्म कर दिया था। जैसे लगी ये आइटम स्टोरी में लो, कमेंट में बताना भाई को।